नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट। 12th कॉमर्स में एसपीसीसी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा पार्ट 1 कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करस्पॉन्डेंस विद द बैंक। और इसके अंदर आज के स्पेसिफिक सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर, एंड दैट इज रिक्वेस्ट लेटर टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। चेक का पेमेंट स्टॉप करने के लिए हम लोग बैंक को रिक्वेस्ट करता हुआ लेटर लिखने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल और हाइलाइटर ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस लेटर को कैसे लिखना है वो समझना है और फिर अपनी नोटबुक में भी लिख दोगे। अब नॉर्मली जो चेक है वो आज से थोड़े टाइम पहले ज्यादातर यूज में था, अभी भी यूज में है, बट आज के ट्रेंड में मॉडर्न जमाने में लोग मोस्टली नेट बैंकिंग या कार्ड थ्रू या यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। पर आज से थोड़े टाइम पहले तो चेक का ट्रेंड काफी ज्यादा था, तो उस वक्त ये चेक का जो मतलब जो पेमेंट स्टॉप करना है उसके लेटर की प्रैक्टिस ज्यादातर देखने को मिलती थी। अभी ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट होता है। और इसके अंदर होगा क्या भाई, हमने चेक बनाया होगा किसी को देने के लिए, बट वो किसी पर्सन को चेक हम दे उससे पहले ही हमसे शायद खो गया है या हमसे मिसप्लेस हो गया है। अब वो चेक अगर किसी और पर्सन के हाथ में आ जाता है, और स्पेसिफिकली अगर वो बैरर चेक है, बैरर चेक एंड क्रॉस चेक क्या होता है ये ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ने में आ चुका है, मैं फिर भी ये लेटर के दौरान आपको समझाऊंगा। तो बैरर चेक है जिसके अंदर कोई भी पर्सन जाके वो चेक का पैसा बैंक में से कैश में ले सकता है। तो उस केस में ये चेक के मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इसीलिए हम लोग बैंक को लेटर लिखेंगे कि भाई देखो ये चेक मुझसे खो गया है और आप उसका पेमेंट स्टॉप कर दीजिए। तो ऑब्वियसली ये लेटर कोई पर्सन लिखेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसा कि मैं आपको फॉर्मेट में सिखा चुका हूं, लेफ्ट हैंड साइड पर वो पर्सन का फोन नंबर या मोबाइल नंबर आएगा। फिर राइट हैंड साइड पर जो लेटर लिख रहा है उस पर्सन का नाम आएगा। फिर उसके नीचे उसका एड्रेस विथ पिन कोड नंबर, ठीक है। और उसके नीचे हम लोगों को लिखनी है डेट, जिस डेट पर ये लेटर हम लोग लिख रहे हैं वो। अब लेफ्ट साइड पर ऑब्वियस है कि ये लेटर हम लोग बैंक में लिख रहे हैं, तो बैंक मैनेजर आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे टू द मैनेजर। फिर बैंक का नाम और उसकी ब्रांच, बैंक नेम एंड ब्रांच या एड्रेस। उसके बाद हमको लिखना है सीधा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। और फिर हम लोग लिखेंगे डियर सर या रिस्पेक्टेड सर और मैडम, क्योंकि मैनेजर कोई लेडी भी हो सकती है या जेंट्स भी हो सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले बैंक लेटर लिखते हैं तो हम अपनी आइडेंटिफिकेशन देते हैं, और वो कैसे दी जाती है, तो हमारा बैंक में कौन से टाइप का अकाउंट है, अकाउंट नंबर कौन सा और कितने सालों से है। तो यहां पर यही चीज लिखी है, कैव हेल्प अस एसबी अकाउंट। एसबी अकाउंट मतलब सेविंग बैंक अकाउंट नंबर सो एंड सो विथ योर बैंक फॉर लास्ट 12 ईयर्स। मतलब आपके बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट है, ये इसका नंबर है, और पिछले 5 साल, 10 साल, 15 सालों से मैं आपका अकाउंट रेगुलरली यूज कर रहा हूं, आपका मतलब आपके बैंक के अंदर। अब ये लेटर हम लोग क्यों लिख रहे हैं, तो सबसे पहले ही हमने बैंक को जब चेक मिसप्लेस हो जाता है या इवन डेबिट क्रेडिट कार्ड मिसप्लेस हो जाता है, तो हम पहले तो अगर हमारे पास हमारे बैंक के ब्रांच का नंबर है तो वो ब्रांच पर कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं। तो अगर हमने ऐसे पहले ही कॉल कर दिया है तो जब ये लेटर लिखेंगे तब बताएंगे कि देखो मैंने तो तुरंत आपको फोन करके भी बताया हुआ ही था। तो यहां पर लिखेंगे दिस लेटर इज रिटन टू कंफर्म द टेलीफोनिक टॉक हेल्ड इन द मॉर्निंग, जो मैंने आपके साथ सुबह बात की थी रिगार्डिंग स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। और इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं अभी हाईलाइट करूंगा वो खास होनी चाहिए। क्या लिखेंगे? द चेक नंबर, ये होना ही चाहिए। अब चेक नंबर आपको क्वेश्चन में दे दिया है तो वो लिखेंगे, या फिर कोई भी 6 या 8 डिजिट का चेक नंबर लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। रिटर्न इन द नेम ऑफ, अगर किसी पर्सन का नाम हमने वो चेक पर लिखा है तो वो नेम लिख देंगे कि देखो ये नाम का मैंने चेक बनाया है। या हो सकता है कि हमने चेक के ऊपर कोई नाम ना भी लिखा हो, क्योंकि कई बार ऐसा करते हैं हम लोग कि यार नाम किसी का अटपटा हो, गलती हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो एक काम करेंगे हम पार्टी को ही पूछ के चेक के ऊपर नाम लिखेंगे, या पार्टी को ही चेक देके बोलेंगे भाई चल तू पहले अपना नाम अपने हाथों से ही लिख दे। तो हो सकता है कि चेक पर कोई नाम ना भी लिखा हो, तो उस केस में नाम ना हो तो ठीक है। कौन सी डेट को ये चेक लिखा है, मतलब चेक के ऊपर जो डेट लिखी है वो डेट, और बैंक का नाम, और कितनी अमाउंट का है, ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको खास लिखनी है। फाइन, आपका क्या प्रॉब्लम है, तो आई फील या आई सीम टू हैव लॉस्ट और मिसप्लेस दिस चेक।
एंड आई एम वरीड बिकॉज दिस चेक इज अ बैरर चेक। अब देखो अकाउंट पे ही भी हो सकता है, अकाउंट पे या क्रॉस चेक मतलब वो चेक का पैसा सामने वाली पार्टी के अकाउंट में ही, बैंक अकाउंट में ही जाएगा। बट अगर बैरर चेक हो तो सामने वाली पार्टी मतलब जिसके पास चेक है वो बैंक में से जाके कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो बैरर चेक के अंदर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि फिर वो पार्टी को ट्रेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर सामने वाली पार्टी के बैंक के अंदर भी मतलब बैंक अकाउंट में ही पैसा गया है तो तुरंत पता चल सकता है बैंक को। एंड इफ द अबोव मेंशन चेक, ये मेन हमारी रिक्वेस्ट है कि अबोव मेंशन चेक इज प्रेजेंटेड टू योर बैंक बाय एनीवन, मेन ये है प्लीज डू नॉट मेक द पेमेंट, उसको पैसे मत देना, उसको क्या बोलना, चल निकल पहली फुर्सत में इधर से, कोई जरूरत नहीं है तेरी, मतलब वो चेक का पैसा मत देना। और मैं आशा रखता हूं कि आप इस मैटर में प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे। ये तो ऑब्वियसली हर एक में कॉमन लिखते ही है, और नीचे फॉर्मेलिटी के लिए लिख देंगे थैंक यू, एंड राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में योर्स फेथफुली, फिर आपकी साइन और नीचे आपका नेम। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इस तरह से स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक का आपको लेटर लिखना है। आप अभी इसी वक्त इसी तरह से अपने नोटबुक में भी इस लेटर की प्रैक्टिस कर दीजिए। और इसी तरह से इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स, सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स या कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए आप या आपके फ्रेंड्स बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन लेना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड या साहस एप्लीकेशन मोड थ्रू आप लोवेस्ट फीस में बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फैसिलिटीज को ले सकते हैं, अपना नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़ा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमेशा याद रखें दोस्तों दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।